हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से रियल एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर डिस्कस करते हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहली थ्योरम है, सो दैट द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट। यानी कि जो फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट का जो इंटरसेक्शन होगा वो ओपन सेट होगा, वो हमें दिखाना है। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे? लेट G1 G2 G3 B2 Gn बी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इन XD। ठीक है, XD में ये फंक्शन होंगे। ठीक हो गया। देन वी हैव टू शो दैट जो इंटरसेक्शन ऑफ i इक्वल टू 1 to n Gi होगा वो क्या होगा? ओपन सेट होगा। ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ i टू 1 n Gi, तो x बिलोंग्स टू Gi हो जाएगा फॉर ऑल i जो i होगा वो 1 के बराबर और 1 से बड़ा, और n के बराबर और n से छोटा होगा। ठीक है, तो Gi इज ओपन सेट। देन देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन i जो क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। तो bx एप्सिलॉन i जो कंटेन करेगा Gi में फॉर ऑल i। ठीक है, i के हर वैल्यू के लिए वो उसमें कंटेन करेगा। तो जो लेट होगा एप्सिलॉन इक्वल टू मिनिमम एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन n तक हो जाएगा। देन bx एप्सिलॉन कंटेन इन bx एप्सिलॉन i हो जाएगा। ठीक है, xi फॉर ऑल i इक्वल टू 1 to n। तो bx एप्सिलॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका कंटेन इन Gi। ठीक है, कंटेन इन Gi जहां पर जो i इक्वल टू 1 to n वैल्यू होगी। तो x एक्सलन में कंटेन करेगा इंटरसेक्शन ऑफ i इक्वल टू 1 to n Gi। ठीक है, तो यहाँ पर से हम कह देंगे कि जो हमारा इंटरसेक्शन ऑफ i इक्वल टू 1 Gi to n है, ये क्या होगा? NBD ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट होगा। हम यहाँ से ये कह सकते हैं। अगली थ्योरम आपकी, इन अ मेट्रिक स्पेस XD एवरी ओपन बॉल इज ओपन सेट। आपको दिखाना है कि हर मेट्रिक स्पेस में जो ओपन बॉल होगा वो ओपन सेट होता है। तो हमने लेट बी पी R x सच दैट डी पी एक्स इज लेस देन आर कह दिया हमने। बी एनी ओपन बॉल इन XD, हमने मान लिया कि ओपन बॉल होगा XD में। वी हैव टू शो दैट बी पी आर इज ओपन सेट, दैट इज इट इज NBD ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। हमने क्या कहा? दिखाना है कि हर अपने पॉइंट का NBD होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे कैसे करेंगे? देखो, लेट x बिलोंग्स टू बी पी R, सो डी पी एक्स इज स्मॉलर देन आर। तो आर इज ग्रेटर देन डी पी एक्स, आर माइनस डी पी एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये धलाओगे तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब हमको दिखाना है कि जो बी एक्स आर नॉट है वो कंटेन करेगा बी पी आर में। तो y बिलोंग्स टू बी एक्स आर नॉट, सो डी वाई एक्स इज लेस देन आर नॉट। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। डी इज मेट्रिक स्पेस बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा के हम क्या करेंगे? डी पी वाई इज लेस देन और इक्वल टू डी पी एक्स प्लस डी एक्स वाई। तो यहाँ पे स्लिप लगाएंगे और ये इक्वल टू आर आ जाएगा। इक्वेशन 2 यूज करके हमारा क्या आया? आर के बराबर आ गया। तो हम ऐसे कह देंगे कि जो डी पी वाई है वो क्या है? आर से छोटा है। तो दिस मीन्स दैट वाई बिलोंग्स टू बी पी आर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू बी एक्स आर नोट। तो बी एक्स आर नोट क्या कंटेन करेगा? बी पी आर में। तो बी पी आर इज NBD ऑफ x, देयरफॉर x इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ बी पी आर। इट फॉलो बी पी आर इज ओपन सेट। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा। फिर आता है हमारा अगला टॉपिक, इंटीरियर ऑफ अ सेट। ठीक है, अब देखो इंटीरियर ऑफ अ सेट में क्या होता है? लेट एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस एंड ए कंटेनिंग एक्स, देन अ पॉइंट ए बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ ए इज NBD ऑफ ए। कोई एक्स डी है मेट्रिक स्पेस और ए एक्स में कंटेन कर रहा है, तब हम कहेंगे कि ए बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, जब ए जो होगा NBD होगा स्मॉल ए का। ठीक है, दैट इज ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट बी ए एप्सिलॉन कंटेन इन ए। द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कंटेन इन एक्स इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय ए के ऊपर 0। यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? इंटीरियर ए से हम डिनोट करते हैं। तो ए बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, दैट इज ए इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो आर इंटीरियर इक्वल टू आर हो जाएगा। ए कॉमा बी इंटीरियर इक्वल टू ए बी। 5 का इंटीरियर इक्वल टू 5 होता है, एन का इंटीरियर इक्वल टू 5 और जेड का इंटीरियर इक्वल टू 5। तो आप सभी को एक्स एक्स डी मेट्रिक स्पेस, तो एक्स का स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी कि एक्स इंटीरियर भी क्या हो जाएगा? आपका एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अगली थ्योरम पे आते हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट है। लेट एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस ए कंटेनिंग एक्स, देन शो दैट ए इज लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। तो फर्स्ट हम शो करेंगे कि ए जो इंटीरियर है वो ओपन सबसेट होगा ए का, दैट इज ए इंटीरियर इज NBD ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तो स्मॉल ए बिलोंग्स टू इंटीरियर, दैट इज ए इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ए जो इंटीरियर को डिनोट करते हैं, ए इसके इंटीरियर पॉइंट होगा। तो ए इज NBD ऑफ ए। तो बी ए एप्सिलॉन कंटेन इन ए फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। वी हैव टू शो दैट बी ए एप्सिलॉन कंटेन इन ए इंटीरियर, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। सिंस x बिलोंग्स टू बी ए ई, सिंस एनी ओपन बॉल इज ओपन सेट, तो बी ए एप्सिलॉन मस्ट बी NBD ऑफ x। तो x बिलोंग्स टू ए नॉट हो गया। यहाँ से हमारा क्या आ गया कि जो a इंटीरियर है ओपन सेट आ गया। ठीक है, अगेन वी हैव टू शो दैट इट इज लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ a, दैट इज वी हैव टू शो दैट इफ s इज एनी ओपन सेट ऑफ a, दैट p बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ s, देन s इज NBD ऑफ p बिकॉज s इज ओपन। तो s कंटेन इन a, p इज NBD ऑफ a, p इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ a, तो दैट इज p बिलोंग्स टू a
स्टार या भी ए इंटीरियर, तो P बिलोंग्स टू S हो गया, जिसकी वजह से P बिलोंग्स टू ए इंटीरियर के अंदर, देयरफॉर S भी जो होगा वो इंटीरियर के अंदर बिलोंग करेगा। तो यहाँ से आप कह दोगे देयरफॉर A इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ A। अगला थ्योरम आती है लेट X बी अ मीट्रिक स्पेस एंड A सबसेट ऑफ X देन सो दैट A इज ओपन इफ एंड ओनली इफ A इंटीरियर इक्वल टू A। A ओपन होगा कब, कह रहा है जब A इंटीरियर A के बराबर होगा। लेट A बी ओपन सबसेट ऑफ X, तो A जो का लार्जेस्ट ओपन सबसेट होगा A का, हमने ऊपर पे ही प्रूफ किया है इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ A। तो नेसेसरी कंडीशन हो जाएगी A कंटेन करेगा A इंटीरियर में, बट बाय डेफिनेशन हमको पता है कि A इंटीरियर इज सबसेट ऑफ A। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। कंबाइनिंग बोथ हमको A इक्वल टू A इंटीरियर पता चल गया, यानी कि जब A इंटीरियर के अंदर कंटेन कर रहा है और A इंटीरियर A के अंदर कंटेन कर रहा है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। तो सफिशिएंट कंडीशन में A इक्वल टू A इंटीरियर लेके हमें A इज कंटेनिंग A इंटीरियर दिखाना पड़ेगा। तो देन वी हैव टू प्रूव दैट A इज ओपन, सिंस A इंटीरियर इज ओपन तो A भी ओपन होगा ना, क्योंकि जब A इंटीरियर और A बराबर हैं, अगर A इंटीरियर ओपन आता है तो A भी तो ओपन ही होगा। तो यहाँ से ये हमारा ये चीज आ जाता है। फिर अगला टॉपिक आता है हमारा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ठीक है, इक्विवेलेंट मैट्रिक, टू मैट्रिक D and D star on a non-empty set X are said to be equivalent if the collection of all the D open set of X is same as collection of all D star open subset of X। दो मैट्रिक स्पेस हैं D और D स्टार, उनको हम नॉन एम्प्टी सेट X में इक्विवेलेंट तब कहेंगे जब जो D ओपन सबसेट होगा X का वो भी D स्टार ओपन सबसेट ऑफ X के बराबर होगा। दैट इज टू मैट्रिक D and D स्टार ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट X आर इक्विवेलेंट इफ एवरी D ओपन सेट इन X इज D स्टार ओपन, यानी कि जो D ओपन सेट जब D स्टार ओपन सेट होगा तब हम कहेंगे वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, और D स्टार ओपन सेट X में D ओपन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि D स्टार D पे ओपन हो या फिर D स्टार पे ओपन हो तो हम यहाँ से कह देंगे कि वो क्या है, इक्विवेलेंट है। तो क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर लेट X D बी अ मीट्रिक स्पेस एंड D स्टार बी defined by D star xy equal to KD xy if K is a fixed positive real number then so that D star is a metric space on X equivalent to D। अब हमें इसमें दिखाना है कि जो D स्टार होगा मेट्रिक स्पेस होगा, तो हम सबसे पहले मेट्रिक स्पेस करने के लिए चार प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। M1 D इज मेट्रिक ऑन स्पेस, मैट्रिक ऑन X, तो डी एक्स वाई क्या होगा, 0 से छोटा होगा, 0 से बड़ा और उसके बराबर होगा तो x, y बिलोंग्स टू x, k 0 से बड़ा होगा तो k डी एक्स वाई भी 0 से बड़ा, तो डी स्टार एक्स वाई क्या होगा, 0 से बड़ा हो गया। तो यहाँ से हमारा M1 सेटिस्फाई हो गया। अब डी स्टार एक्स वाई में हमको x बराबर y चाहिए होता है, तो इसको हमने 0 के बराबर लिया, तो k डी एक्स वाई इक्वल टू 0, डी एक्स वाई इक्वल टू 0, k जहां पर 0 से बड़ा होगा तो x माइनस वाई 0 के बराबर, तो x इक्वल टू वाई आ गया। यहाँ से इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू वाई, ऐसी कंडीशन तभी होती है जब x बराबर y होता है, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, M2 सेटिस्फाई हो गया। अब M3 की बात करें, M3 यहां से कैसे सेटिस्फाई होगा, देखो डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू के डी एक्स वाई है, के डी वाई एक्स डी स्टार वाई एक्स होगा, तो M3 सेटिस्फाई हो गया। यहाँ से M4 के लिए देखो डी इज मेट्रिक ऑन एक्स, ये होती है हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी को यहाँ पर प्रूफ करेंगे, डी स्टार एक्स जेड ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू डी स्टार एक्स वाई प्लस डी स्टार वाई जेड आ गया हमारा, जहां पर एक्स वाई जेड जो होंगे तीनों डिस्क्रीट होते हैं और एक्स में बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से हमारे M1 M2 M3 और M4 सेटिस्फाई हो गए, तो हम यहाँ से कह देंगे डी स्टार इज मैट्रिक्स और एक्स डी स्टार क्या है, हमारा मैट्रिक स्पेस है। अब इसके आगे का जो पार्ट है वो है कि सिंस डी स्टार इज मैट्रिक स्पेस ऑन एक्स, नाउ वी हैव टू शो दैट डी और डी स्टार जो है इक्विवेलेंट है फॉर दिस आर ग्रेटर देन 0 बी एनी आर्बिट्ररी रियल नंबर, देन डी एक्स वाई जो होगा आर से छोटा होगा, के डी एक्स वाई भी के आर से छोटा होगा, दोनों साइड हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी एक्स वाई जब आर से छोटा है तो डी स्टार एक्स वाई जो होगा वो भी के आर से छोटा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या होगा, y बिलोंग्स टू बी एक्स कोमा आर और d में बिलोंग कर रहा है तो y भी बिलोंग करेगा x के आर डी डैश में, तो बी एक्स आर डी क्या होगा, x के आर और d स्टार में बिलोंग करेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, जहां पर r जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। इट फॉलो दैट ईच डी ओपन बॉल इज डी स्टार ओपन बॉल, सो एवरी डी ओपन सेट इज डी स्टार ओपन सेट। यहाँ से हमको पता चल गया। अगेन डी स्टार एक्स वाई जो होगा r से छोटा होगा तो के डी एक्स वाई भी क्या होगा, r से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह देंगे कि जो डी एक्स वाई है वो क्या है, r अपॉन के से क्या है, छोटा है तो के यहाँ पर जो है 0 से बड़ा होगा, तो बी एक्स कोमा आर सच दैट डी स्टार जो है वो इक्वल टू हो जाएगा बी एक्स कोमा आर अपॉन के बाई डी, तो सो एवरी डी स्टार ओपन सेट इज डी ओपन सेट, तो यहाँ से हम कह देंगे डी एंड डी स्टार आर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तब हमने दिखा जाए कि डी स्टार डी ओपन सेट है और डी ओपन सेट डी स्टार ओपन सेट है, तो दोनों इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है और समझ आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए। तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क का जरूरी, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, आसपास साफ सही बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।